महात्मा बुद्ध को मेरा श्रद्धापूर्ण नमन, बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा श्रद्धापूर्ण नमन। इस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष मेघराज सिंह जी, निदेशक शक्ति सिंह जी, भागचंद जी, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। मुझे ये कहते बहुत खुशी होती है और सीमित रूप से बहुत संतुष्टि और गर्व भी होता है कि संस्था के इस सभागार में हमने समय समय पे बहुत श्रेष्ठ आयोजन किए हैं और मैं यदि उन आयोजना को एक वरीयता दूं तो मुझे कहने में झिझक नहीं है कि आज जिस तरह का हम आयोजन कर रहे हैं वो श्रेष्ठ वरीयता में मैं उसको रखूंगा। जिस आत्मा के और जिस शख्सियत के लिए आज ये जो आयोजन है और जिस फाउंडेशन के साथ मिलके हम ये आयोजन कर रहे हैं और जिस तरह का आज मुझे यहाँ ऑडियंस देखने को और सुनने को मिल रहा है, ऐसा बहुत कम अवसरों पर ही होता है और इसलिए मेरे लिए ये बहुत विशेष दिन और अवसर है। मैं इस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था, मेरी कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं इसके अध्यक्ष जो हैं, निदेशक हैं और जो बाकी इसके मेंबर्स हैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। और आज जितना मैंने सुना है, जाना है, आज जो मैंने ये बहुत लघु किस्म की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखी हैं, तो इसे देखने सुनने के बाद इतना संतुष्टि होती है कि हिंदुस्तान में आज भी इस तरह के व्यक्तित्व हैं और इस तरह के संगठन हैं जो सारी सीमाओं को तोड़ के, रेखाओं को तोड़ के मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, समानता के लिए और एक सामाजिक समरसता के लिए दिल जान से जुटे हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ये फाउंडेशन जो है इस क्षेत्र में निरंतर और बेहतर और अच्छा काम करेगी और इसका लाभ सभी क्षेत्रों में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलता रहेगा। आज के विषय पे मैं संक्षिप्त में मेरी बात रखूं क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता तो पवार साहब हैं, हमें सभी को उन्हें सुनने की जिज्ञासा है और कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा। पहली चीज़ तो मैं महसूस करता हूं कि जब इस तरह का कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं तो हमारे जीवन में और हमारी व्यवस्थाओं में जितने भी हमने लकीरें खींची हैं, जो श्रेणियां बनाई हैं, जो छोटे छोटे हमने अपने किले कुटुंब बनाए हैं, जो विभाजन हुए हैं, वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं और टूट जाते हैं और केवल एक ही भावना है जो मानवता की है, वो इसके बीच से उभर के आती है। और आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे केवल वही भावना नज़र आती है कि हम समान हैं, हम एक हैं, हम एक ही ईश्वर की औलाद हैं और हमारा जो जीवन है वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के विकास के लिए होना चाहिए। और महात्मा बुद्ध की बात करें तो ये स्वाभाविक है कि हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास में हम जाएंगे तो प्राचीन में जो सभ्यताएं जन्मी, चाहे वो रोम की सभ्यता थी, चाहे वो चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, लैटिन अमेरिका में भी जन्मी और उसके साथ साथ जो भारत देश है, सब कॉन्टिनेंट है, इसमें हमारी भारत की संस्कृति जमी और इन सारी तमाम संस्कृतियों ने अपने अपने तरीके से मानव जाति को अलग अलग क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
कला के क्षेत्र में और मानवता के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो भारत की संस्कृति ने पूरे विश्व की मानवता को जो पेश किया, उसके सामने दूसरी जितनी भी संस्कृति है उनका योगदान है वो फीका पड़ जाता है, छोटा रह जाता है। और भारत ने भी जो अलग अलग किस्म का योगदान पूरे विश्व में दिया, विज्ञान के क्षेत्र में दिया होगा, कला के क्षेत्र में दिया होगा, संस्कृति के क्षेत्र में दिया हो और क्षेत्रों में दिया, पर उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि निकल के आता है तो महात्मा बुद्ध के रूप में जो हमने विश्व के लिए और अपने देश के लिए जो एक एग्जाम्पल पेश किया और जो मॉडल पेश किया, वो सबसे बड़ा हमारा योगदान है, जिसका हमें सदैव सदैव गर्व रहना चाहिए। और भारत के इस योगदान को मैं सबसे ऊंची श्रेणी में इसलिए रखता हूं क्योंकि जो विचार बुद्ध के मुख से निकल के आया और जो दर्शन उन्होंने दिया, वो निरंतर जब तक मानवता चलेगी, जब जब समस्या आएंगी, जब जब बुरा समय आएगा और जब जब संघर्ष की स्थिति बनेगी, तो हमें लौट के बुद्ध की ओर देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर भी जब सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा कलिंगा युद्ध जीता, पर फिर भी उसका जब चिंतन गया तो उन्हें बुद्ध और बुद्ध की अहिंसा और शांति की जो संदेश है वो याद आया। और फिर उन्होंने सारा अपना जीवन न केवल भारत में पर भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया में, श्रीलंका में, भूटान में, थाईलैंड में, न जाने कितने ही देशों के अंदर इस संदेश को उन्होंने फैलाया। और आज भी शायद हम जितना उन्हें नहीं मानते हैं, वहाँ की सरकारें और उनका समाज है वो बुद्ध और उनकी शिक्षा को ज़्यादा मानता है। आधुनिक युग में जब पूरा विश्व है दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रहा था और जिस समय केवल संघर्ष ही था और हिंसा ही थी, उस दौर में भी जब महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में न केवल हमारा आंदोलन खड़ा किया पर पूरे विश्व को एक संदेश दिया, तो उन्होंने जो अहिंसा का नारा दिया, शांति का नारा दिया, करुणा का नारा दिया, तो उसके बीज आपको पीछे जो भगवान बुद्ध ने बोए थे वहीं जाके आपको ढूंढने पड़ेंगे और वहीं मिलेंगे। और उसी दौर में स्वतंत्र भारत में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और जहां उन्होंने बुद्ध भगवान के ही संदेश को किसी रूप में पिरो के भारत को पेश किया, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि वो जो मौलिक विचार था वो बुद्ध के श्रीमुख से निकला था और वो उन्हीं का दर्शन था। इसलिए बुद्ध भगवान की जो रेलेवेंसी है और जो प्रासंगिकता है वो मेरे ख्याल में समय और काल से परे है, इनसे बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। और इसको कभी कोई बांध नहीं पाएगा, इसको कभी कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने और सब लोगों ने कहा है कि ये माना गया था कि मानव इतिहास में हम समस्याओं को दूर कर देंगे जब साइंस जो है विकसित होगा और साइंस के माध्यम से हर किस्म का हम विकास कर लेंगे। ऐसा निरंतर होता भी गया, पर आज भी चाहे हमने कितना ही विकास कर लिया हो, पर हम ये ज़रूर देखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर अशांति है, संघर्ष है, हिंसा है, खूनी प्रतिस्पर्धा है और सब जगह हम बट गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए एकमात्र जो समाधान है और जो एक कंप्लीट सलूशन है, जिसको हम एक बंधुत्व की भावना के साथ न केवल परिवार को जोड़ें, देश को जोड़ें, पूरे विश्व को जोड़ें, तो वो सलूशन है, वो हमारे पास भगवान बुद्ध का दिया हुआ ही सलूशन है। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम से यदि हम सभी लोग एक दो कोई बुद्ध भगवान की सीख लेके जाते हैं, अपने जीवन में भाईचारे को लाते हैं, अपने जीवन में धैर्य को लाते हैं, करुणा को लाते हैं, दान को लाते हैं, दक्षिणा को लाते हैं, तो मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम की जो सार्थकता है वो पूर्ण हो जाएगी और हम एक हिंदुस्तान में बेहतर खुशहाल समाज बना सकेंगे जिसमें सभी की भागीदारी हो और जिस पे हम सभी को गर्व हो। जय हिंद।